लेटर ऑन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ए.के. गोपालन के वर्डिक्ट को ओवररूल किया जाता है और इसमें बोला जाता है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है इट मस्ट बी जस्ट एंड फेयर। हेंस अब हम देख सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है टुवर्ड्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पहले जो हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो कर रहे थे, धीरे धीरे हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक फेयर कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा मेनका गांधी के केस में आर्टिकल 19, 14 एंड 21 को इंटरप्रेट किया गया, जिसको गोल्डन ट्रायंगल का नाम दिया गया। इसमें बोला गया कि ए.के. गोपालन के केस में इन तीनों आर्टिकल्स को सेपरेटली पढ़ा गया, जबकि इन तीनों को साथ में समझना जरूरी है। और अगर किसी इंसान की पर्सनल लिबर्टी को वायलेट किया जा रहा है तो आर्टिकल 19, 14 एंड 21 के टेस्ट को अप्लाई कराना पड़ेगा उस चीज पे। और अगर आर्टिकल 19, 14 एंड 21 के टेस्ट को फेल कर रहा है कोई एक्शन, देन इट इज वायलेटिव ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। इसमें आगे बोला जाता है कि मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लॉ इज नॉट इनफ एंड द लॉ इटसेल्फ हैड टू बी जस्ट, फेयर एंड नॉन आर्बिट्ररी। सो in Menka Gandhi case, one of the most important thing was discussed, that was individual freedom has an importance and it cannot be curtailed by an arbitrary action of state, and the law must be just and fair, and individual freedom is of highest value.